परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो अफरा तफरी मच रही थी, जो हंगामा हुआ था बापू परीक्षा परिसर में, उसको लेकर आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं आयोग के चेयरमैन है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, बड़ा जो है फैसला ले लिया। आपने देखा था किस प्रकार छात्रों ने बड़ा हंगामा किया था, बड़ा आंदोलन जो हुआ था बापू परीक्षा परिसर में। कहा गया था कि जो है सेंटर पर लोग को क्वेश्चन पेपर ठीक ढंग से नहीं मिल पाया था। क्वेश्चन पेपर लेकर कुछ लोग बाहर आ गए थे, कुछ लोगों का अटेंडेंस नहीं हुआ था। इस मामले को लेकर गंभीरता जताई जा रही थी। आपने देखा था कि पटना के डीएम ने किस प्रकार थप्पड़ भी जड़ दिया था कुछ हंगामा करने वाले लोगों पर। तो आयोग के चेयरमैन ने साफ साफ कहा है कि देखिए, चिन्हित किया जा रहा है, कई लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी सोशल मीडिया में वीडियोस चल रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, उसको लेकर अब जो है तैयारी है कि जो भी छात्र या जो उपद्रवी लोग थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जो परीक्षा को कैंसिल करने की बात कही जाती है उस पर भी बड़ा अपडेट आया है। पूरे एग्जाम के बारे में जो है वो बड़ा अपडेट दिया है। सबसे पहले जो चेयरमैन हैं उनके बयान को सुन लीजिए, आखिर क्या कुछ कह रहे हैं जो आयोग के। तो आखिर हंगामा जो शुरू हुआ, जिसमें ये छात्र कह रहे हैं कि उनको पेपर नहीं मिला, इसकी वजह क्या रही? नहीं, देखिए, जहाँ पर जो पेपर नहीं मिला है उसका कारण यही हो सकता है कि अफरा तफरी हुई, उसमें ऊपर वाले फ्लोर में शायद 1, 2, 3 ब्लॉक में कक्ष में नहीं पहुंचा पाए होंगे। क्या अगली बार ये बापू परिसर आप चेंज करेंगे या वही सेंटर रहेंगे? बापू परिसर में जो आपने सेंटर कैंसिल किया है वहाँ से आप चेंज करेंगे या वही रखेंगे? नहीं, बापू परिसर के लिए जो जिला पदाधिकारी के रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट करने को कहा है, वो इम्प्रूवमेंट के साथ एग्ज़ाम होगी। आयोग ने अगली एग्ज़ाम 18 और 19 तारीख को बापू परिसर में ही ले रहे हैं। मतलब जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, बट जनवरी की एग्ज़ाम वहाँ होगी कि नहीं होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खाली है कि नहीं है, हमको और सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये कैंसिल एग्जाम कब तक हो पाएगा? क्या चीज़? ये जो कैंसिल हुआ है ये इसका डेट क्या होगा? ये 18 और 19 तारीख की एग्ज़ाम खत्म होने के बाद इसके नए तिथि की हम लोग घोषणा करेंगे, शीघ्र करेंगे। कहाँ पर होगी सर, बापू परीक्षा या कहीं और? चलिए, थैंक यू। बहुत शीघ्र, मात्र उसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के लिए नई परीक्षा लेने की तिथि की घोषणा करेगा। निश्चित रूप से ये निर्णय आयोग के लिए कठिन था, लेकिन 911 सेंटर के जो 4,75,000 या 80,000 अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दी थी, उनके हितों की आयोग अनदेखी नहीं कर सकता। उन्हें फिर से 3-4 महीने के लिए टॉर्चर नहीं कर सकता। साथ ही आयोग वो लोग को भी जिन्होंने इस अफरा तफरी में कदाचार कर परीक्षा दी है उस केंद्र पर, उनको भी लाभ लेने नहीं दे सकता। तो ये सभी हितों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम ली जाएगी और अभी जो एग्ज़ाम ली गई है वो दोनों का परिणाम एक साथ दिया जाएगा। आगे आने वाली एग्ज़ाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन
आयोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा तो दोनों परीक्षाओं के लिए जितने बच्चे अपीयर होंगे उनका एक साथ अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। कृपया ऐसी कोई रूमर, भ्रांति या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है तो उसको आप रोकें कि इसके कारण कोई नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जहाँ तक वैसे बच्चों की बात है जो अभी तक चिन्हित नहीं किए गए हैं, पहचाने नहीं गए हैं, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसे सभी उपद्रवी तत्वों की पहचान की जाएगी। जिनकी पहचान कर दी गई है उनको हम लोग सुक्रॉस करके आगे की कार्रवाई करेंगे। आज से लेके ये एग्ज़ाम जब होगी इसके बीच में अलग अलग सरकारी एजेंसियां इनकी पहचान करती रहेगी। उन लोगों का भी हम लोग सुक्रॉस करेंगे और अगर ये पाया जाता है कि उन्होंने कानून हाथ में लिया है तो उनको डिबार करने की भी कार्रवाई करेगी। अगर किसी परिस्थितिवश वो परीक्षा में भी बैठ जाते हैं तो ऐसे तत्वों का रिजल्ट आयोग प्रकाशित नहीं करेगा। इसलिए उन्हें पहचानने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम डिस्क्रिमिनेंट आइडेंटिफाई नहीं हो जाता है। तो आयोग की ओर से ही था। आगे कोई सूचना है तो बताइए। आपने स्वीकार नहीं किया है कि परीक्षा पत्र लेट से पहुंचे, लेकिन आपने कथित तौर पर कहा। लेकिन ये गड़बड़ी पटना में क्यों हुई जबकि वो आदर्श परीक्षा केंद्र था, तो वहाँ इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई? अब तक आरटीएम के रिपोर्ट में भी आया है कि हर कमरे में जितने छात्र थे उतने प्रश्न पत्र उस बंडल में नहीं थे। जो मूल कारण तो यही है। प्रश्न पत्र गए कहाँ? प्रश्न पत्र गए कहाँ? मूल कारण ये है सर कि वो प्रश्न पत्र गए कहाँ? अनाउंसमेंट का भी प्रोविजन ठीक नहीं था। और इसके लिए क्या एनी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिशियल और कोई बिहार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहा है जो कि बापू प्रतिष्ठित परीक्षा केंद्र में कर। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस परीक्षा केंद्र पर 6 ब्लॉक स्टोरी थे, 6 मंजिला है और हर मंजिल पर 4, 5, 6 कक्ष में एग्ज़ाम हो रही थी। एक एग्ज़ाम मिलेक्शन हॉल में 273 बच्चों को रखा गया था और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह की कि हर केंद्र पर, हर परीक्षा हॉल में ट्रंक या हमारा जो ये टीएस बैग कहते हैं ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। ध्यान में रखते हुए कि जो लोग ने अल्टीमेटली एग्ज़ाम दी है उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने कदाचार किया होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है, रद्द करने का निर्णय लिया है। आपने सुना कि आयोग के चेयरमैन ने यह साफ साफ कहा है कि बापू परीक्षा परिसर का जो
जितने भी परीक्षार्थी वहाँ पर आए हुए थे उनके परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। पूरा परीक्षा को कैंसिल नहीं किया गया है, पूरी परीक्षा वैसे ही ठीक ढंग से हुई है, किसी भी सेंटर पर कोई परेशानी नहीं हुई है और कोई भी परीक्षा पेपर लीक की बात नहीं कही गई है। लेकिन बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ, जिसके वजह से कुछ ऐसे भी छात्र परेशान में हुए जो हंगामे नहीं कर रहे थे, जो आम छात्र थे वो भी परेशान हुए। इसीलिए आयोग का यह मानना है कि उन छात्रों के साथ इंसाफ करते हुए, उन छात्रों का इंसाफ करते हुए उस बापू परीक्षा परिसर में जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। देखिए ये बड़ी अपडेट है, बड़ी ब्रेकिंग है। देखिए चेयरमैन पीछे भी लगातार मीडिया बाइट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस वजह से जो है पेपर जो है बापू परीक्षा परिसर का कैंसिल किया गया है। साफ साफ मीडिया को भी बताया गया है कि कोई भी अफवाह ना फैलाए, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाए। पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, क्लियर कर दिया बीपीएससी चेयरमैन ने। साफ साफ एक ही बात है कि बापू परीक्षा परिसर पर जो एग्ज़ाम हुआ था उनको कैंसिल कर दिया गया है और लगभग 12,000 जो छात्र हैं उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। अब ये एक बड़ा सवाल है कि वो एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे और वो एग्ज़ाम किन सेंटरों पर लिए जाएंगे, इसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं। हर अपडेट आपको सबसे पहले बताएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।